हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल cgvyapam.general स्टडीज पर। जैसा कि आबकारी आरक्षक का रिजल्ट आया है हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, आप जाकर देखिए, हमने वीडियो डाला है विथ एविडेंस कि हमारे क्वेश्चंस उस पूरे पेपर में 100 क्वेश्चन थे, उसमें से कम 12 से 15 क्वेश्चन हमारे चैनल से थे। और सीजी पुलिस के मामले में ये संख्या और भी बढ़ेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह समझ लीजिए हम आपके लिए रामबाण लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है धौलागिरी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। नेपाल में है, नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाए तो कंचनजंगा है। अगर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी ले लिया जाए तो केटू गाडविन आस्टीन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर सिर्फ भारत की पूछी जाए तो आपको कंचनजंगा को सही आंसर करना है। और अगर हिमालय पर्वत की पूछी जाए तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है गुरु शिखर, सिरोही, आबू या सज्जनगढ़। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए गुरु शिखर इसका सही आंसर है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है अन्नाईमुडी, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी या कुद्रेमुख। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए अन्नाईमुडी इसका सही आंसर है। अन्नामलाई की पर्वत पर स्थित है यह, केरल में पड़ेगा और 2625 मीटर लगभग ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या ताप्ती। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा इसका सही आंसर है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत को बीचों बीच काटती हुई सक्रिय चट्टानी द्रोणिका में बहता है नर्मदा नदी, और गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाकर विसर्जित होता है। अगला प्रश्न है, भारत में पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मसूरी, मनाली, शिमला या दार्जिलिंग। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए मसूरी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन मानी जाती है? ऑप्शन है हिमालय, अरावली, सह्याद्री या काराकोरम। ऑप्शन नंबर बी अरावली इसका सही आंसर है। इसको नोट कर लीजिएगा, बार बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिमालय को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में बांटा गया है। महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम रेंज में स्थित सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल या उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी लद्दाख इसका सही आंसर है, जहां तक आपने इसको सही किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत किस दिशा में फैला हुआ है? ऑप्शन है उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व। अगर आप इसका सही आंसर कर पाए होंगे, ऑप्शन नंबर बी पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है विंध्याचल पर्वत। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की छत किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नीलगिरी, वायनाड, अन्नामलाई या कर्नाटक का पठार। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। बहुत सही, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक का पठार दक्षिण भारत का छत माना जाता है।
अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक और आंध्र, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु और कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी केरल और तमिलनाडु इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नेपाल, सिक्किम, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है निरंतरता, ऊंचाई, असतत या हिमाच्छादित। जहां तक आपने आंसर सही किया है, ऑप्शन नंबर सी असतत इसका सही आंसर है। देखिए बीच बीच में ये कई दर्रों में बढ़ जाती है, जैसे पाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा। अगला प्रश्न है, किस पर्वत श्रेणी को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा या विंध्याचल। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट इसका सही आंसर है। इसे ही सह्याद्री भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन है अवशोषित, वलित, ज्वालामुखी या ब्लॉक पर्वत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वलित फोल्डेड टाइप का है हिमालय पर्वत। देखिए छोटी सी कहानी है, अफ्रीका से एक बहुत बड़ा भूभाग टूटकर पानी में बहता हुआ आगे बढ़ा। इसका एक बड़ा भाग टूटकर ऑस्ट्रेलिया बन गया और दूसरा भाग ऊपर की ओर जो गया वो जाकर एक छोटे से समुद्र जिसको टेथिस सागर कहते हैं उससे टकराया और पहाड़ियां जैसे ऊपर उठा दिया, वही बन गया हिमालय। और बाकी भाग जो है वो है आपका दक्कन का पठार। इस तरह भारत बना हुआ है, दो अलग अलग भाग हैं उसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए गंगा इसका सही आंसर है। 2525 किलोमीटर लंबी नदी है गंगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है गोमुख, यमुनोत्री, बद्रीनाथ या पंच केदार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोमुख ग्लेशियर जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है इसकी लंबाई के कारण, यह उत्तर भारत से निकलती है, इसकी पवित्रता के कारण या इसका उद्गम स्थल हिमालय है। ऑप्शन नंबर ए इसकी लंबाई के कारण इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। देखिए दो तीन फैक्ट आपको बता रहा हूँ। दक्षिण की गंगा गोदावरी है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है, बूढ़ी गंगा गोदावरी है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी किस नदी में मिलती है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गंगा या गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी में मिलती है यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन है अमरकंटक, महाबलेश्वर, नासिक या त्र्यंबकेश्वर। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी महाबलेश्वर इसका सही आंसर है, यहाँ कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नर्मदा नदी किस समुद्र में गिरती है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अंडमान सागर या लक्षद्वीप। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी अरब सागर में नर्मदा नदी जाकर गिरती है, खंभात की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है दिहांग, सियांग, लोहित या सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी। ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग, सियांग, लोहित और यारलुंग सांगपो जैसे नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 23 है, किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है? ऑप्शन है गंगा, सतलुज, यमुना या व्यास। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी सतलुज इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नदी कौन सी है? ऑप्शन है लूनी, साबरमती, ताप्ती या माही। लूनी नदी इसका सही आंसर है। लूनी नदी भारत में गुजरने वाली लंबी नदी है और भारत के अंदर ही यह गायब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, त्रिवेणी संगम किन नदियों का संगम है? ऑप्शन है गंगा यमुना सोन, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा सरस्वती घाघरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम है त्रिवेणी संगम, जहां सरस्वती नदी आपका विलुप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन है अमरकंटक, ब्रह्मगिरी हिल्स, पालक्काड या नीलगिरी। ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मगिरी हिल्स इसका सही आंसर है। ब्रह्मगिरी के महाबलेश्वर में कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में जल विभाजक पर्वत कौन सा है? ऑप्शन है सतपुड़ा, अरावली, पश्चिमी घाट या विंध्याचल। ऑप्शन नंबर डी विंध्याचल पर्वत भारत में जल विभाजक पर्वत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूर्व से पश्चिम की ओर ये बीचों बीच भारत को अलग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? नर्मदा, कृष्णा, महानदी या सोन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी बहती है दक्षिण से उत्तर, अमरकंटक से गुजरात की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी शोक नदी कहलाती है? ऑप्शन है कोसी, दामोदर, ताप्ती या ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोसी नदी को शोक नदी कहा जाता है। सबसे ज्यादा डायरेक्शन चेंज करने वाली नदी है, कभी भी किसी भी दिशा में यह बहने लगती है जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पूरी तरह से भारत में ही बहती है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन है असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा या महाराष्ट्र। आई होप आपने सही आंसर किया। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला एरिया मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन किस प्रकार का वन है? ऑप्शन है शुष्क पर्णपाती, सदाबहार, दलदली मैंग्रोव या शीतोष्ण। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दलदली मैंग्रोव प्रकार का वन है सुंदरबन। अगला प्रश्न है, गिर वन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी गुजरात इसका सही आंसर है। भारतीय शेरों का आश्रय स्थल है गिर वन अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु, आंध्र। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है दिल्ली, देहरादून, भोपाल या पुणे। इसका सही आंसर है देहरादून, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? ऑप्शन है 12%, 24%, 33% या 19%।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24%। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, असम या मेघालय। ऑप्शन नंबर ए केरल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वन महोत्सव भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन है जुलाई, जून, अगस्त या सितंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जुलाई में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 1, 2, 4 या 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। देखिए कौन कौन से, हिमालय, फिर इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंदरलैंड और आपका वेस्टर्न घाट। अगला प्रश्न है, रेन फॉरेस्ट अधिकतर भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है राजस्थान, पश्चिमी घाट, पंजाब या लद्दाख। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और पीडीएफ के लिए हमें संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट। धन्यवाद।